बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे 15 चैप्टर के। हमारा न्यूमेरिकल 15.13 तक हो गए थे न्यूमेरिकल्स हमारे। तो आज हमने करना है 15.14 14th न्यूमेरिकल। ये है द बैक ईएमएफ इन आ मोटर इज 120 वोल्ट when the motor is turning at 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना कि 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। वो कहता है कि इस मोटर इज टर्निंग एट, यानी इस फ्रीक्वेंसी से वो टर्न कर रही है, यानी उसमें इतनी रोटेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इसके इक्वल है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे मुंह से यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो कहता है व्हाट इज द बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या वो जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 1680 से चेंज होकर 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाती है, तो और उसमें बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो 120 वोल्ट है। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ, यानी पहले वाली फ्रीक्वेंसी पे बैक ईएमएफ 120 वोल्ट है, सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी पे बैक ईएमएफ क्या होगी, यानी उस वक्त बैक ईएमएफ क्या होगी। तो बैक ईएमएफ जो ईएमएफ है ना जो बच्चों, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के, यानी ये जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ। तो यहाँ बैक ईएमएफ फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे बैक ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल है, ये मार्कर हमारा बैक ईएमएफ फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे जो है उसको हम E1 कह लेते हैं। ये E1 दैट इज इक्वल टू 120 वोल्ट। और इस ईएमएफ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ω1 एंड दैट इज इक्वल टू कितनी है, 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1680 रेवोल्यूशन REV रेवोल्यूशन पर मिनट, ये है फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज द बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर टर्न्स 3000 यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होकर 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाती है, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो, उसको अगर हम ω2 कह लें तो ω2 कितनी हो जाती है, 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, इतनी हो जाती है। तो ईएमएफ इस फ्रीक्वेंसी पे फाइंड आउट करें तो सेकंड ईएमएफ क्या होगी, ईएमएफ सेकंड वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी इक्वल टू, उसको E2 कह लें। तो दैट इज अननोन, वो हमें पता नहीं है क्या है, इसके इक्वल है। तो बेटा फिर हम यूँ करेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली E1 इज, यानी ईएमएफ जो है E1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω1, वो ω1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और E2 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω2। अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लें, कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है E1 ओवर E2, E1 और E2 की रेशियो आ जाती है दैट इज इक्वल टू ω1 ओवर ω2 के। तो इसमें इसकी यहाँ से इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं E2 की वैल्यू।
ये हमारे पास इसको इक्वेशन को रिफॉर्म करें तो E2 इंटू ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना E1 इंटू ओमेगा 2 और ओमेगा फाइंड आउट क्या करना है ओमेगा 2 नहीं सॉरी E2 फाइंड आउट करनी है हमने E2 फाइंड आउट करनी है E2 किसके इक्वल आ जाएगी इधर E1 ओमेगा 2 ऊपर रह जाएगा ओवर ओमेगा 1 यानी ये इसके तो E2 की वैल्यू पुट करो E1 की इन चीज़ों की वैल्यू करो पुट करो E1 किसके इक्वल है दैट इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट दैट इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट और ओमेगा 2 क्या है ओमेगा 2 है 3360 वोल्ट 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। और इसको चेंज करना है हमने रेवोल्यूशन पर मिनट को चले फिलहाल वही रखते हैं कुछ नहीं दोनों ही रेवोल्यूशन पर मिनट में है ना तो इस तरह का ओवर ये है 1 ओमेगा 1 है 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट ये आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है हाँ जी ये ना इसको इससे काटे तो 2 आता है तो ये आ जाता है 240 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 240 क्या आ जाएगा ये रेवोल्यूशन पर मिनट है ये भी रेवोल्यूशन पर मिनट है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा 120 जो है वो वोल्ट्स हैं तो ये 240 वोल्ट्स बचा आपके पास E2 यानी EMF एट दिस फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू 240 वोल्ट यानी क्या करना है आपने चूँकि आपको दोनों दो वैल्यूज़ EMF उसकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी की दी हुई हैं और EMF की सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है उसके बाद फाइंड आउट करना है कि सेकंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे EMF क्या होगी इंड्यूस बैक EMF जो है तो चूँकि बैक EMF जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करें तो बैक EMF भी इंक्रीज़ होती है बैक EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी जितनी मोटर की स्पीड किसी की तेज़ होगी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी उसकी उसमें बैक EMF जो है ना वो भी ज़्यादा होगी तो इसलिए दोनों को सिंस E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 1 यानी E1 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ओमेगा 1 के इक्वल होती है E2 इज़ कॉन्स्टेंट इंटू ओमेगा 2 के इक्वल होती है तो दोनों को डिवाइड करें ना इक्वेशंस को तो ये रेशियो आ जाती है E1 ओवर E2 इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 ये इनके इक्वल होती है यानी फ्रीक्वेंसी में और EMF में ये रेशियो है तो इस इक्वेशन से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके तो हम इसको E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से दैट इज़ इक्वल टू E1 इंटू ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास 240 वोल्ट ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका बेटा 15 तो विच इज़ इक्वल टू उसमें क्या दिया हुआ है अ DC मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट्स यानी एक DC मोटर है जो कि 240 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती है यानी उसकी जो उसको EMF दी जाती है वोल्टेज दी जाती है जो उसको पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है DC मोटर को तो पोटेंशियल दिया जाता है ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है उसके एंड यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट है एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम यानी उसकी उस पर जो उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस होती है DC मोटर की वो 0.5 ओहम है इतनी वोल्टेज पे तो व्हेन द मोटर इज़ रनिंग एट नॉर्मल स्पीड या मोटर नॉर्मल स्पीड पे रन कर लेती है चल रही होती है नॉर्मल स्पीड पे तो उसका आर्मेचर कॉइल जो है ना आर्मेचर करंट जो है दैट इज़ इक्वल टू 15 एम्पेयर यानी उस वक्त उसका करंट गिवन है फाइंड द बैक EMF इन द आर्मेचर तो उस वक्त कहते हैं कि बैक EMF फाइंड आउट करें तो बैक EMF उसके यानी रेजिस्टेंस दी हुई है आर्मेचर की और क्या दिया हुआ है वोल्टेज दी हुई है जिस पे वो V दिया हुआ है ऑपरेट कर रहा है आर्मेचर करंट किसके इक्वल होता है आर्मेचर करंट दिया हुआ है 15 एम्पेयर के बैक EMF इज़ अननोन तो चूंकि ये V में पोटेंशियल डिफरेंस में और बैक EMF में और IR जो है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो कॉइल होती है मोटर की उसके क्रॉस उसमें एक हमारे पास रिलेशन है उससे हम निकालेंगे ये यानी किया हुआ क्या है वोल्टेज एट द
एट विच मोटर ऑपरेट्स, यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज at which motor operates that is equal to V, and that is given V किसके इक्वल है 240 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कहता है इसकी when the and has a resistance of 0.5 वोल्ट। मोटर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कॉइल। तो R यानी रेजिस्टेंस इज गिवन विच इज इक्वल टू 0.5 ओहम्स, इतने ओहम्स के इक्वल है। और क्या गिवन है, करंट विच फ्लोज थ्रू द आर्मेचर कॉइल, यानी जिस आर्मेचर कॉइल की रेजिस्टेंस ये है उसी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है I, दैट इज गिवन 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। इसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऐसा ही यूनिट्स में है। उसके बाद है फाइंड द आर्मेचर करंट दिया हुआ है, फाइंड द बैक ईएमएफ इन द मोटर, यानी ईएमएफ ये फाइंड आउट करनी है, बैक ईएमएफ दैट विल बी इक्वल टू द जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वही बैक ईएमएफ होती है मोटर में, डीसी मोटर में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अननोन है, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास बैक ईएमएफ में और वोल्टेज जिस पे मोटर ऑपरेट करती है, जो हम उसकी कॉइल को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वो अगर V के इक्वल हो तो V में E में, और जो उसकी कॉइल के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर I उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो IR के इक्वल होगा, यानी V इज इक्वल टू वो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर R रेजिस्टेंस हो कॉइल की और उसके थ्रू I करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो IR के इक्वल होता है। यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस किस किस में चेंज हुआ, यानी उसकी वजह से क्या हुआ है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट में वो क्या है EMF, इंड्यूस्ड EMF, और दूसरा बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो चेंज हो गया, उसमें करंट फ्लो किया और उसकी यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में बदल। तो ये यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस की उसमें एक इक्वेशन फॉर डीसी मोटर जो है ना वो ये होती है कि ये इसकी इक्वल होती है। और इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से हम ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू V माइनस IR। तो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे ये रेजिस्टेंस और ये क्या नाम है ईएमएफ की वैल्यू। तो V क्या है उसकी वैल्यू पुट करें 240 वोल्ट्स, माइनस I क्या है 15 एम्पेयर्स, 0 और R क्या है 0.5 ओहम एम्पेयर, ये वोल्ट, ये भी वोल्ट है, ये भी एम्पेयर इंटू ओहम जो है ना वो भी वोल्ट के इक्वल ही होता है, यानी इंटू ओहम इसके इक्वल आ गया। तो आप क्या करेंगे 240 में से ये निकालेंगे, 240 में से निकालो 15 को 0.5 ओहम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 7.5 आ जाता है। 15 को एम्पेयर को हम 0.5 ओहम से मल्टीप्लाई करें तो 7.5 वोल्ट आ जाता है। ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट में से वोल्ट माइनस हो गए तो ये आ जाएगा 7.5 वोल्ट निकालो इसमें से, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट, ये 9 में से 7 गया 2, इधर रह गया 3, 232.5 वोल्ट, यह आ गया 232.5 वोल्ट। यानी जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होती है बैक ईएमएफ दैट इज इक्वल टू 232.5 वोल्ट, इसके इक्वल आ जाएगी। इसके बाद ये इसका यहाँ तक ही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15.16। चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, इसलिए आज हो जाएगा इंशाल्लाह।
इस लेक्चर में मैं कोशिश करती हूँ कि आज ये ख़त्म कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.16, इसमें ही है कि अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर। कि कॉपर का रिंग है जिसका रेडियस 4.0 सेंटीमीटर है, एंड रेजिस्टेंस उसकी क्या है, मेगा ओहम, 1 मेगा ओहम। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग, यानी उस रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। बी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम, यानी उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है 0.2 टेस्ला है टू 0.4 टेस्ला, और सेकंड वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर 0.2 से चेंज होकर 0.4 टेस्ला हो जाता है इन अ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है, 5 × 10⁻³ सेकेंड में, इतने में ये चेंज हो जाता है। तो व्हाट इज़ द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो रिंग में करंट क्या होगा जिसकी वजह से ये चेंज हुआ, इस इंटरवल के दौरान करंट कितना रह जाता है, वो कहता है करंट कितना होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कॉपर वायर फाइंड, लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ वायर, यानी कॉइल का रेडियस दिया हुआ R, दैट इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर्स है। इसको मीटर्स में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 4 को 100 से डिवाइड करें तो 0.04 आता है, हाँ जी 0.04 मीटर आ जाता है रेडियस। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रिंग, रेजिस्टेंस कैपिटल R, यानी रेजिस्टेंस इसकी कितनी है इस रिंग की, 1 मेगा ओहम। मेगा ओहम को हम ओहम्स में चेंज करेंगे, मेगा ओहम चूँकि बड़ा यूनिट है उसको ओहम्स में चेंज करना हो, नहीं मेगा नहीं मिली ओहम्स दिया हुआ है, सॉरी मेगा मेरे मुँह से मिली है, एम स्मॉल एम जो है ना मिली के लिए स्टैंड करता है ना, तो 1 मिली ओहम्स दिया हुआ है, तो मिली ओहम्स को ओहम्स में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 10⁻³ ओहम्स हो जाएगा। इसको 1 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली ओहम्स जो है ओहम्स में बदल गया। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड विच चेंजेस परपेंडिकुलर टू द रिंग, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है मैक्सिमम, यानी EMF उस वक्त नहीं। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, तो डेल बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी डेल बी इज इक्वल टू B2 - B1, तो दैट इज इक्वल टू क्या चेंज होता है, B2 क्या है 0.4, B1 क्या है 0.2, चेंज क्या आया 0.4 में से 2 निकाला, 0.2 निकाला तो 0.2 टेस्ला आ गया, यानी डेल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास, दैट इज गिवन। इसके अलावा और क्या चीज़ गिवन है, टाइम फॉर इंक्रीज, यानी डेल टी, टाइम जिसके ड्यूरिंग दिस ये चेंज टेक प्लेस होता है, यानी दैट इज चेंज टेक्स प्लेस इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ सेकेंड्स की इक्वल है, ये चीज़ें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, करंट, व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान करंट क्या है, यू हैव टू फाइंड I इज अननोन, यानी करंट I इज अननोन। तो इसके बाद हाँ जी, और द EMF इंड्यूस्ड, EMF किसके इक्वल होती है, यानी करंट जो है ना, अच्छा इधर नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं, अ रिंग ऑफ वायर, रेडियस वायर, यानी रेडियस गिवन है और वायर जिसका ये वो यानी जिसका ये रिंग है उसका रेडियस गिवन है, दैट इज इक्वल टू, यानी वो आपको पता है R इसके इक्वल है, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना सिंगल टर्न है, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू 1, ये चीज़ गिवन है, ये आपको पता है। अब हमारे पास इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, EMF फाइंड आउट करेंगे, E इज इक्वल टू N × del phi over del t के अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल होगी इसमें, del phi over N × del phi over del t के इक्वल होगी। अब del phi क्या होता है, del phi फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें del phi तो नहीं ना गिवन,
वो हमें फाइंड आउट करना। जब डेल बी भी दिया हो, रिंग का रेडियस दिया हुआ, तो उसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी रिंग का रेडियस गिवन होना तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रिंग का एरिया किसके इक्वल होगा, डेल यानी डेल ए या ए, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आर गिवन है, पाई लगाएं, फिर उसमें साथ आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4.0 का 0 सेंटीमीटर है ना, तो वो हो जाता है था हमने हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ले लें, एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ गया आपके पास। तो आप डेल फाई फाइंड आउट करेंगे। डेल फाई का यानी फ्लक्स जो है एरिया मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो चूंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द रिंग जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा, यानी डेल फाई किसके इक्वल होगा, डेल फ्लक्स मैक्सिमम होगा इन दिस केस, होगा डेल बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यानी इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दैट इज इक्वल टू डेल बी इनटू ये क्या है पाई, ए किसके इक्वल है पाई इंटू 0.04 का 4 ये मीटर हो गया था, सेंटीमीटर वाला इसलिए मीटर स्क्वायर इसके इक्वल। ये वैल्यूज़ पुट करें तो फाई आपके पास डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, या एज इट इज़ इकट्ठा पुट कर लेते हैं ना, ई में ई इज इक्वल टू एन क्या है 1, एन इंटू डेल फाई और डेल टी है ना, तो एन की जगह 1 पुट करें, डेल फाई की जगह ये वाली वैल्यू डेल बी इंटू पाई इंटू 0.04 मीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल टी कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। तो ये सारा यूज़ करें, ये आ जाता है डेल बी जो है वो आपका गिवन है 0.2 टेस्ला इनटू एरिया जो था वो किसके इक्वल था, पाए क्या 3.14 इंटू 0.04 का स्क्वायर जो होगा वो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 ऐसे कर लें, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -3। इस सारे को बेटा आप सॉल्व आउट करें ना, ये इनके पॉइंट्स वगैरह ख़त्म करके, तो इस तरह सोल्यूशन इसका निकालें तो ये आ जाता है किसके इक्वल, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आ जाएगा आपके पास सारा सॉल्यूशन आ जाएगा 0.20096 वोल्ट के इक्वल। ये आगे आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करें तो ये आ जाता है 2.0 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट पॉइंट आगे गया 1 डिजिट, 10 की पावर -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इतने वोल्ट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल आ गई 2 इंटू 10 की पावर -1 वोल्ट जी इसके इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15.7 है, ये फाइंड आउट करेंगे आप 15.7 वोल्ट्स जो है वो 17 है, ये गलती होगी, लास्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट है, अभी ये भी सेकेंड लास्ट है, आज खत्म किया। अब लास्ट वन आपने खुद करना है अगर रह गया तो। अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इन आ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल दिए हुए हैं एन दिए हुए हैं, ठीक है, एन गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, सीधा जल्दी कर लेते हैं, वो एन है 10 टर्न्स,